हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वीटॉक इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में हम बात करेंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट की कि टैली प्राइम के अंदर अगर आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट चेक करनी हो तो आप कैसे कर सकते हैं। बेसिकली डिस्प्ले मोर रिपोर्ट का यूज किस लिए किया जाता है, जैसे कि आपको अपने ट्रायल बैलेंस चेक करना हो टैली प्राइम के अंदर कि आपको किसी पर्टिकुलर ईयर का ट्रायल बैलेंस क्या है, मैच हुआ है कि नहीं हुआ है। सेम ऐसी अकाउंट बुक चेक करनी हो या पर्टिकुलर किसी लेजर को चेक करना हो तो आप लेजर को इजिली इसकी हेल्प से चेक कर सकते हैं। जैसे कि हमने पेरोल किया था, पेरोल मास्टर में आपको किसी पर्टिकुलर किसी एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप चेक करनी हो तो आप इन सभी ऑप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं, लेजर अकाउंट, ट्रायल बैलेंस या अकाउंट्स बुक। तो हम देखते हैं स्क्रीन पर सेम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स हमने ओपन कर रखे हैं। अब ये स्टेप ओपन कैसे होगा मैं एक बार बैक करके दिखा देती हूँ। ओके, गेटवे ऑफ टैली में जाने के बाद आपको यहाँ डिस्प्ले मोर रिपोर्ट का ऑप्शन दिखता है। देन इसके लिए आप डीबी प्रेस कर सकते हैं या आप इसको एंटर करके देन इसमें जा सकते हैं। देन डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में सबसे फर्स्ट ऑप्शन है ट्रायल बैलेंस का। अभी ट्रायल बैलेंस का यूज किस लिए किया जाता है, देन इसमें आप एंटर कर लीजिए। ओके, एंटर करने के बाद जो पर्टिकुलर जिस ईयर में आप काम करेंगे उस ईयर का आपको ट्रायल बैलेंस चेक करना है तो आप ट्रायल बैलेंस चेक कर सकते हैं। देन कि आपका जो ट्रायल बैलेंस का अमाउंट है वो इक्वल मैच हुआ है या नहीं हुआ है। देन अगर आपको करंट पीरियड चेंज करना हो तो आप करंट पीरियड भी चेंज कर सकते हैं ऑल्ट F2 की हेल्प से। देन मैं बैक कर देती हूँ। ओके, देन हमने यहाँ चेंज करना सीख लिया। देन सीखने के बाद क्या करना हो, नेक्स्ट इसमें स्टेप बढ़ना है। देन एंटर करके जितनी भी अभी करंट लायबिलिटीज थी उनको चेक करना हो या वो करंट असेट्स को चेक करना हो, आप असेट्स भी अपनी चेक कर सकते हैं। देन एंटर कर दीजिए। ओके, एंटर करने के बाद जितनी आप CGST थी, इनपुट SGST एंड आउटपुट CGST और आउटपुट SGST सभी यहाँ पर मेंशन है। देन मैं बैक कर देती हूँ। ओके, बैक करने के बाद सेम अगर ट्रायल बैलेंस को क्या करना हो, आपको एक्सपोर्ट करना हो या इंपोर्ट करना हो या इसको अच्छे से मॉडिफाई करके चेक करना हो तो ऑल्ट F1 की हेल्प से आप मॉडिफाई कर सकते हैं इसे। सेम अगर इसको एक्सपोर्ट करना हो तो कंट्रोल E या प्रिंट करना हो तो कंट्रोल P की हेल्प से आप प्रिंट एंड एक्सपोर्ट दोनों कर सकते हैं। देन मैं बैक कर लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमने ट्रायल बैलेंस चेक कर लिया। अब ये डे बुक का क्या काम है, डे बुक आपने यहाँ पे दो देखी होंगी। एक तो नॉर्मली जो गेटवे ऑफ टैली में वाउचर टाइप्स के नीचे आपको शो करती है, सेम ये दूसरी डे बुक है जो कि डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाकर हमें मेंशन होती है यहाँ पे। देन मैं इस पर क्लिक कर लेती हूँ। ओके, क्लिक करने के बाद ये डे बुक आपको सेम दिखेगी जो कि हमें वाउचर टाइप्स के बाद दिख रही थी, जिसमें आप मॉडिफाई कर सकते हो किसी पर्टिकुलर वाउचर को। देन मैं एंटर कर लेती हूँ जहाँ पे जितने भी वाउचर आपने प्रिपेयर किए होंगे लाइक कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, जर्नल, रिसिप्ट, क्रेडिट नोट, ये सभी तरह के वाउचर यहाँ पे आपको मेंशन होंगे। आपने मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टॉक जर्नल की एंट्री करी थी वो भी यहाँ पे सेम हमें मेंशन हो रखी है। देन मैं बैक कर लेती हूँ। ओके, बैक करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, कैश फ्लो एंड फंड फ्लो का। अब ये दोनों ऑप्शन भी चेक करने हो तो आप इसी ऑप्शन में जाके इसको चेक कर सकते हैं। अकाउंट्स बुक में क्लिक करते सभी ऑप्शन आपका मेंशन होंगे, लाइक आपको कैश फ्लो देखनी हो, लेजर देखना हो या आपको ग्रुप समरी या स्टॉक समरी चेक करनी हो, आप इस ऑप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। देन अभी हम बैक कर लेते हैं। ओके, बैक करने के बाद फिर क्या है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। किसी पर्टिकुलर अकाउंट की आपको स्टेटमेंट चेक करनी हो, लाइक कोई पर्टिकुलर लेजर हो गया जैसे मिस्टर ए के नाम से बनाई थी या किसी भी हमने वेंडर के नाम से जो लेजर क्रिएट किए होंगे उसमें आपको चेक करना हो, आप यहाँ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाकर चेक कर सकते हैं। वैसे एंटर कर देती हूँ। ओके, एंटर करने के बाद स्टैटिक्स एंड अंडरस्टैंडिंग दोनों यहाँ पर ऑप्शन है, जो भी आपको चेक करना हो आप चेक कर सकते हैं। देन मैं बैक कर देती हूँ। ओके, बैक करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, इन्वेंट्री का, इन्वेंट्री बुक एंड स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। अब इन दोनों ऑप्शन को चेक करना हो तो इस पर क्लिक कर लीजिए। ओके, हम फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेते हैं, इन्वेंट्री बुक। देन एंटर करने के बाद इन्वेंट्री बुक में जितने भी स्टॉक आइटम्स जो कि मैंने स्टॉक समरी वाली वीडियो में आपको बता रखा होगा, सेम यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जितने गोडाउन की एंट्री करी है, स्टॉक आइटम्स की है या स्टॉक ग्रुप समरी चेक करनी हो। देन मैं गोडाउन पे क्लिक कर लेती हूँ। ओके, गोडाउन पे क्लिक करती है, आप देख सकते हैं कि जो भी पर्टिकुलर गोडाउन मैंने आपसे क्रिएट करवाए थे या मैंने क्रिएट किए थे वो सभी यहाँ पे मेंशन हो रखे हैं, लाइक द्वारका, मेन लोकेशन, नजफगढ़, पालम, ये सभी एक एक करके गोडाउन मेंशन है। सेम बैक करते हैं। ओके, बैक करने के बाद आपको चेक करना हो स्टॉक ग्रुप समरी क्या है या स्टॉक कैटेगरी समरी क्या है वो आप चेक कर सकते हैं। देन मैं क्लिक करती हूँ। ओके, क्लिक करने के बाद प्राइमरी शो कर रहा है। ओके, देन बैक कर लीजिए। बैक करने के बाद सेम ऐसी फिजिकल स्टॉक रजिस्टर चेक करना हो तो आप यहाँ पे सभी तरीके के स्टॉक समरी को चेक कर सकते हैं। इन्वेंट्री मतलब ही क्या है, जो स्टॉक से रिलेटेड हो। देन बैक कर लेते हैं। ओके, बैक करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है इसमें, GST रिपोर्ट का। अब GST रिपोर्ट में क्या ऑप्शन होगा कि टोटल जिस अमाउंट में हमें GST मेंशन करी हो, लाइक GST R1 फिल करना हो, GST R2 या GST R3 भी फिल करना हो तो आप इसकी हेल्प से फिल कर सकते हैं। मैं बैक कर लेती हूँ। ओके, बैक करने के बाद नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पार्ट आपका पे रिपोर्ट, पे रोल रिपोर्ट। पे रोल रिपोर्ट में क्या होता है, पर्टिकुलर जैसे आपको किसी एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप प्रिपेयर करनी हो तो आप सैलरी स्लिप भी कर सकते हैं। जैसे मैं एंटर कर लेती हूँ। ओके, सैलरी स्लिप के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। देन ऑल आइटम, जिस एम्प्लॉय की आपको सैलरी स्लिप क्रिएट करनी हो आप इस ऑप्शन में जाके क्रिएट कर सकते हैं। सेम ऐसे पे स्लिप देखनी हो या पे शीट कैसे होगी तो आप यहाँ पे उसको चेक कर सकते हैं। हम पेरोल वाली कंपनी में चले जाते हैं जहाँ की मैंने क्रिएट की थी। ओके, मैं कंपनी चेंज कर लेती हूँ, ऑल्ट F3।
ओके, हम यहाँ पेरोल वाली कंपनी को सेलेक्ट कर लेते हैं, देन एंटर। एंटर करने के बाद सेम डिस्प्ले वाले ऑप्शन पर जाएंगे। ओके, पेरोल रिपोर्ट, देन एंटर कर लेते हैं पेरोल रजिस्टर। अब देख लीजिए आपने जितने भी हमने पेरोल यहाँ पे क्रिएट किए या पर्टिकुलर किसी एम्प्लॉय की आपको सैलरी स्लिप चेक करनी हो, मैं पे स्लिप में जाके आपको चेक करा देती हूँ। देन एंटर। एंटर करके हमने यहाँ पे मान लिए मिस्टर श्यामलाल की क्या चाहिए, हमें सैलरी स्लिप चाहिए, देन एंटर करेंगे। ओके, एंटर करने के बाद श्यामलाल की जो भी सैलरी स्लिप होगी आपको यहाँ मेंशन हो जाएगी, देन बैक करेंगे। ओके, बैक करने के बाद क्या हो जाएगा, पेरोल में आपको जो भी अमाउंट, जो भी डिटेल आपको चेक करनी हो पेरोल रिपोर्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। देन फिर नेक्स्ट ऐसी ऑप्शन करके हमारे ऑप्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गए एंड डिस्प्ले मोर रिपोर्ट का ग्रुप कंप्लीट हो गया। अगर इस ग्रुप में कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।